अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। नाज़रीन, जैसा कि पानी ज़िंदगी है और पानी के बगैर ज़िंदगी का हसूल मुमकिन नहीं है, और उसके साथ साथ जो ज़्यादातर बीमारियां फैलती हैं वो साफ़ पानी की अदम फराहमी के बायस फैलती हैं। शहर उलिया की किस्मत की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने यहाँ से वोट लिए, और हर बार जब भी हुकूमत बनती है तो हर पार्टी यहाँ से इक़्तिदार में आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद शहर मुल्तान के वासियों को साफ़ पानी अभी तक मुयस्सर नहीं हुआ। मुल्तान शहर में 148 किलोमीटर से ज़ायद की जो सीवरेज लाइनें हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं, और उनके लिए कई अरब रुपए का बजट रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी तक एक पाई भी नहीं दी गई कि उन बोसीदा लाइनों को सही किया जाए। उसके साथ साथ उन्हीं लाइनों के साथ वाटर सप्लाई की लाइनें मौजूद हैं, बोसीदा लाइनें हैं जो कि 30 से 40 साल पुरानी है। घरों में जो पानी आता है तो वो मिक्स होता है, सीवरेज का पानी मिक्स होता है, बदबू आती है, स्मेल आती है, और उसमें से कचरा तो होता है। इसकी वजह से शहरी रुख करते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स का, वहाँ पर पानी का हसूल पानी के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी जो शहरियों की बात करें तो मुल्तान में वास्ते के सिर्फ 63 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। 20 लाख से ज़्यादा की आबादी है, और वहाँ पर सिर्फ 24 घंटों में 4 से 5 घंटे पानी मुयस्सर होता है। ये वो हक़ाइक़ हैं जिसके बायस मुल्तान के शहरी परेशानी का शिकार होते हैं, और इसके बायस गैस्ट्रो का मर्ज़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुल्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के केसेस में कई गुना इजाफा हो चुका है। महकमा सेहत के मुताबिक 5000 से ज़्यादा मरीज़ इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में रजिस्टर हैं जो कि हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, जबकि गैस्ट्रो की बात कर लें तो रोज़ाना 200 से 250 मरीज़ गैस्ट्रो का शिकार होकर हस्पतालों में पहुंचते हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? अवामी नुमाइंदे काम क्यों नहीं कर रहे? अवाम उनसे जवाब तलब क्यों नहीं कर रही, या वो अवाम को जवाब देना नहीं चाहते? इन पर बात करने के लिए हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों के वासियों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम इस वक्त शाह खुरम और इसके अलावा खूनी बुर्ज के इलाकों में मौजूद हैं, वहाँ पर लोगों से जानेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया, सिर्फ एक हफ्ता इसको एक्टिव किया गया, लाखों रुपए का फंड लगाया गया, और अब यहाँ पर ना तो पानी का नल मौजूद है और ना ही ये फ़ाल है, जिसके बायस जो शहरी हैं वो इस फिल्ट्रेशन प्लांट को देखकर सोचते हैं कि इसको बनाया किस मकसद के लिए गया है, जब यहाँ से पानी ही नहीं मिलता। हमारे साथ यहाँ पर मकीन मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा, आपके इलाके में पानी की क्या सूरत हाल है? पानी साफ़ आता है क्या वासा का? क्या कहेंगे भाईजान? सूरत हाल तो तब बताएं जब पानी आता हो। पानी आता हो तब बताएं, पानी मतलब आते नहीं है। आता ही नहीं है तो सूरत हाल क्या बताएं? या आता है तो उसमें कीड़े होते हैं, गंदा पानी होता है। ये देख लें, ये 10 सरकारी पानी आता है उसमें भी गंदा है। जहाँ पानी आ रहा है वहाँ तो ये हाल है, जहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं। ये देख लें आप, ये ज़्यादा हफ्ता चला है। अब मुझे खुद देख रहे हैं, ये गंदा पानी पी पी के मैं गुर्दे का मरीज़ हो गया, डायलिसिस करवा रहा हूँ। डायलिसिस पे मैं डायलिसिस करवा रहा हूँ ये गंदा पानी पी के, और एक्स्ट्रा ये मेरा बताएं, ये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। मेरी जॉब थी, अच्छा भला काम था, तो जॉब चली गई है मेरी। अब ये पानी की वजह से सारा कुछ हुआ है ना, ये गंदा पानी पी के हेपेटाइटिस का मरीज़, ये सारा कुछ इसी पानी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। मुझे आप बताएं, 50 रुपए की बोतल मिलती है वहाँ से पानी, अगर किसी से लें तो आप पानी मतलब के ख़रीद कर पीते हैं, और इस पानी के बायस आप अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठे हैं, बीमारी का भी शिकार हो चुके हैं, और इलाज के लिए भी रोज़ाना कई हज़ार रुपये लगते होंगे। बिल्कुल लगते हैं, 5-5 हज़ार एक टाइम का लगता है। अब बताएं, ये गवर्नमेंट अगर ये सारा कुछ कर देती तो इतना तो दिन हमें ना। अवामी नुमाइंदे कहाँ गए जो वोट लेने के लिए आते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमें वोट दो, हम हाजिर आपके लिए? इसका काम ये है, वो नुमाइंदे ऐसे हैं, अगर आप भी बन जाएं, आपको हाथ जोड़ना आता है ना, आप भी जीत जाएंगे। अच्छा, चलो, अवामी नुमाइंदे तो आपको हर बार वादा करके चले जाते हैं, लेकिन जो सरकारी महकमे हैं जो कि आपके टैक्स के पैसे पर उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो दायरे चलते हैं और आपसे वो बिल भी लेते होंगे, यकीनन बिल भी आपके घर में आता होगा, तो उनको शिकायत कभी नहीं किया आपने? भाईजान, बिल ना दो वो तो दूसरे दिन काटने आ जाते हैं। पानी आए ना आए, पानी गलियों में खड़ा रहे, बिल आपको आना है। पानी आए ना आए, बिल आएगा, और बिल पे करना होगा। बिल पे नहीं करोगे तो 4 बंदे घर के बाहर आएंगे और कनेक्शन काट कर चले जाएंगे। ये शहरी कह रहे हैं, हम मजीद भी बात करते हैं। अच्छा अंकल जी, आप बताइएगा, काफ़ी उम्र आपने इस इलाके में गुजारी होगी, ये बचपन भी
यकीनन यहीं पे गुजारा है। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि हाल यही है, ये चल ही नहीं रहा, बंद पड़ा है। परे पंप लगाया हो, देखो देखो परे जाकर ट्यूबवेल लगी, आज तक चली नहीं। नलकों का पानी खराब है। अब शिकायत नहीं की आपने, कहा नहीं कि ये क्यों बनाया है? को कहते हैं ये सर मौका खड़ा है साथ, ज़बरदस्ती यहाँ बनाया, ज़बरदस्ती। इसको 10-10 दिन 15-15 दिन साफ नहीं करते, क्या क्या कर थक गए। कोई नहीं हमारी सुनता, रात को बदबू में सोते हैं हम। अल्लाह अल्लाह करके अभी भी हमाकारी होएगी, आपको देख लो। जी, बिल्कुल, यहाँ भी स्मेल भी आ रही है, सफाई के तो मसाइल हैं, वहाँ पर साफ़ पानी भी नाजाब है, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं बच्चे। जब देखते हैं कि हम देखते हैं कि रोज़ाना अस्पतालों में सैकड़ों की तादाद में बच्चे आते हैं जिनको पेट के अमराज में मुब्तला होकर आते हैं, किसी को मोशन, किसी को गैस्ट्रो, किसी को क्या मर्ज। तो इस पर क्या कहेंगे? इस पे ये कहते हैं पानी हम दूर दूर से भर के लाते हैं, कहाँ पानी से लाते हैं? लाइन के पार से लगाते हैं। गैर पैसे, गैर हुकूमत के बंदे ने, मजीद शाह, उसने वाटर लगाया पल्ले से अपनी माँ बाप के नाम का, बहुत चल रहा है, हम भर कर लाते हैं। जी बिल्कुल, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए तो उनसे भर के लाते हैं। जो यहाँ पे है थाने के साथ, वो भी बंद पड़ा है, वो भी सरकारी है। शिकारी है। जी, सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट्स का ये हाल है कि शहरी ये कह रहे हैं कि वो चलते नहीं हैं, कुछ दिन चलते हैं उसके बाद बंद हो जाते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आप यकीनन जॉब कुछ काम करते होंगे, मजदूरी के लिए जाते होंगे या कुछ आपकी शॉप वगैरह होगी, तो कितना मुश्किल होता है जब कोई बीमार हो जाता है पानी की वजह से, घर में पानी ना साफ़ ना हो, वो इस्तेमाल करते हैं, तो कितना मुश्किल होता है? पहले दिन जब ये चला है, जब मैंने पानी इधर से भरा है ना, अगर वो पानी एमडी साहब को पिला देना तो मेरे ख्याल में वो 1 महीना तो वो सही रह नहीं सकता। और मेरे सामने 80,000 रुपये इंजीनियर ने लेके उसने कहा ओके है जी, इसका पानी है नहीं। ये सिर्फ 1 घंटा चला है, ये देखो आप, 1 घंटा सिर्फ चला है और टाइलें पीली हैं। अभी अच्छा, तक मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जब इस पर लाखों रुपए लगा दिया गया, इसके बिल पास कर दिए गए और उसके बाद जब ये चला तो पानी साफ था ही नहीं इसमें। है ही नहीं, पानी इसका है ही नहीं, पानी तो है नहीं इसके अंदर। फिल्ट्रेशन प्लांट की ये सूरत हाल है कि उसमें भी साफ पानी नहीं आता, जो घरों में आता है वो कैसा है? घरों में तो वो पानी जब आता है ना, उसकी 8-8 दिन तो स्मेल जाती ही नहीं हाथों से। तो जो है घरों नहीं पानी भी। घरों वाला पानी स्मेल जाती नहीं है, किस तरह गुजारा हो रहा है, कितना मुश्किल है, कहाँ से भी पानी लेने के लिए जाते हैं? ये फिर पानी खैर मदारत से, मुमताज़ाबाद से, दूर दूर से लेके आते हैं, तो फिर गुजारा चल रहा है। क्या पैगाम देंगे अपने अवामी नुमाइंदों को जो कि आपसे वोट लेते हैं, उसके अलावा सरकारी इदारों से जो बिल लेते हैं आपसे? उनको क्या कहेंगे, जो कहने की बात है वो इधर कहेंगे तो वो तो अच्छी नहीं लगेगी टीवी पे। जी बिल्कुल, ये अवाम के जज्बात हैं, वो ये कहते हैं हम कह नहीं सकते, वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उनके दिल में है, क्योंकि जिस अज़ियत से ये लोग गुजर रहे हैं ये जानते हैं। रोज़ाना पानी के हसूल के लिए जाते हैं और लाइनों में लगते हैं, उसके बाद घरों में पानी इस्तेमाल होता है पीने का, नहाने का पानी। ये बता रहे हैं कि जो वासा का आता है उसमें इतनी स्मेल आती है कि 8-8 रोज़ तक स्मेल नहीं जाती। फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया, लेकिन जो लगाया गया कह रहे हैं बोगस बिल पास किया गया, जब उसको स्टार्ट किया गया तो उसमें से गंदा पानी आ रहा था, फिल्ट्रेशन प्लांट का मकसद ही ख़त्म हो गया। तो ये वो हक़ाइक़ हैं, ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो कि आवाम बता रही है, लेकिन अफसोस किया जा सकता है अवामी नुमाइंदों पर, अदारों पर, कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो कोरोना का शोर मचाते हैं, वो कहते हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो आवाम के मुतालबात हैं उनको वो तस्लीम नहीं करते, उन पर इन्वेस्ट नहीं करते। हम मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और सवाल से जानेंगे किस तरह साफ़ पानी के हसूल के लिए वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और कितनी मुश्किल होती है जब वो रोज़ाना जाते हैं सिर्फ पानी के हसूल के लिए, क्योंकि ये तो हमारे बुनियादी हकूक़ में शामिल है कि हुकूमत ने पानी फराहम करना है। अगर वो भी फराहम नहीं करेगी तो क्या फ़ायदा इन सारे चीज़ों का, सारे प्रोसेस का, जब आवाम को साफ़ पानी नहीं मिलेगा। हमारे साथ ही रहेगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त शमशाबाद के इलाके में पहुँचे हैं और यहाँ भी साफ़ पानी के हवाले से वही मसला है कि घरों में जो वासा का पानी आता है, जो सीवेज और उसके अलावा वाटर सप्लाई की जो यहाँ पर पाइप लाइनें हैं, वो पानी मिक्स आता है, स्मेल आती है, जिसके बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और साफ़ पानी के हसूल के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, बाल्टियाँ हाथ में लेकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान है और अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला गया। शमशाबाद का जो इलाका है वो वासा दफ्तर के बिल्कुल साथ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी ये मसला है। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। कई बार उन्होंने दरख्वास्त भी दी है, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं किया गया। अच्छा भैया बताइएगा, आपके घर में जो पानी आता है वासा का, बिल भी भेजते होंगे यकीनन आपको, वो तो बिल तो आता है, उसके अलावा जो पानी आता है वो कैसा है? पानी में एक तो जंग आता है उसमें, और उसमें कचरा भी होता है,
पानी में कचरा आता है। हाँ जी, जंग लगा हुआ होता है और स्मेल भी होती है। पुराना लोहा जो जो जंग होता है ना, उसका क्या नाम है। तो आपने वासा ऑफिस साहब के साथ ये नहीं किया कि आप पानी में कचरा आ रहा है, जंग आ रहा है, स्मेल आ रही है? नहीं, हमने अपने काउंसलर को भी काफ़ी दफ़ा कहा है, चेयरमैन को भी कहा है, लेकिन कोई उसका रिस्पांस खास नहीं आया। अवामी नुमाइंदों ने भी आपकी नहीं सुनी जिनको आप वोट देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कहेंगे, ये कब से मसला चल रहा है? ये तो काफ़ी अर्सा तो हम फिल्टर से पानी भर के ले आते हैं, और घर में तो काफ़ी अर्से से ये मसला चल रहा है। जी, घर में जो वाटर सप्लाई का बिल तो आता है, बिल आता है आपके घर में? हाँ, बिल आता है, बिल्कुल पे भी करते हैं हम। जी, बिल पे भी करते हैं, वासा के खजाने में जमा भी होता है, लेकिन जो पानी आता है स्मेल आती है, उसमें कचरा आता है, जंग आता है। और ये पानी पीने का तो फिल्टर प्लांट से ले आते हैं, लेकिन जो पानी खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, नहाने में इस्तेमाल होता है, तो वो वाटर सप्लाई का पानी होता है, वासा का होता है, जो कि इसमें स्मेल आ रही होती है। तो यकीनन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं लोग, और यही मुतालबा कर रहे हैं कि अवामी नुमाइंदों को बताया, लेकिन उसके बाद भी मसला हल नहीं हुआ। अच्छा बुजुर्गो, आप बताइएगा, क्या समझते हैं कि पानी साफ़ ना आने से जो लोग हैं मुख्तलिफ बीमार हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हेपेटाइटिस के मरीज हुए पड़े हैं बंदे। हेपेटाइटिस यकीनन काफ़ी ज़्यादा हो गया है इलाकों में, मुल्तान के काफ़ी इलाकों में। तो ये आपने कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं की, कंप्लेंट कि यार ये मसला बन रहा है? क्या वही भाई वाली बात है, भी चेयरमैन काउंसलर को तो कहा है ना, आगे तक हमारी रसाई नहीं है, ना कुछ सुनते हैं वहाँ। अच्छा, वो जो कहते हैं हमने वास्ता दफ्तर के बाद एक फ्रंट लाइन डेस्क बनाया हुआ है, आप आएँ कंप्लेंट करें, 24 घंटे में मसला हल। बस फॉर्मेलिटी है, हर दफ्तर में, हर इदारे में फॉर्मेलिटी है, बस सरकार को खुश किया हुआ है। मुतमिन नहीं है इनसे? नहीं, और जिनको वोट दिया था उनसे भी नहीं है? वो नज़र ही नहीं आते। वोट वाला तो आते नहीं है। एक तो कोरोना का चक्कर चल गया, वो वैसे दूर है। जी बिल्कुल, अवामी नुमाइंदे भी आम आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। इनका ये कहना है कि हेपेटाइटिस के शिकार हो चुके हैं, कई बार अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको कहा, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। वासा का दफ्तर पास है, वासा वाले तो उनकी बात ये कहते हैं हमारी बात वहाँ पर सुनी ही नहीं जाती, वहाँ तक रसाई ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा आप बताइएगा, साफ़ पानी जब नहीं मिलता, बीमारियाँ फैलती हैं, हेपेटाइटिस फैलता है, गैस्ट्रो फैलता है, तो कितना मुश्किल होता है जब अपने घर में मरीज़ों को देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो बंदा परेशान होता है, काम से आता है तो बच्चे बीमार होते हैं कि क्या कहते हैं पानी पिया जी, पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। और ज़्यादा पानी के अलावा और भी ज़्यादा मसले हैं गली में, हर गली में गंद उठाने आएंगे तो वो कहेंगे जी पहले पैसे 2 महीने के, फिर हम काम करेंगे। हर बात के पैसे मांगे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हर बात के पैसे मांगे जाते हैं। तो आपने भी अपने कभी अपने अवामी नुमाइंदे को जो वोट लेने आया था, तो आपने मुतालबा नहीं किया था कि यार वोट लेने आ रहे हो तो मेरी ये पाइपलाइन सही करा देना, घर में कम से कम पानी तो साफ़ है? अब क्या बड़ों क्या कहें हम, बड़े जो आते हैं जो उनसे भी जो छोटे होते हैं इलाके के, जो भैया हमारे निकी भाई हैं बड़े जो जा रहे हैं, ये भी नहीं सुनते जो ना। अब मैंने आते हैं बातें करते हैं 2-4 तो कहते हैं यार आप वोट हमें तो हम आप पूछेगा। आज मैं कितने साल हो गए, 6-7 महीने हो गए ना, अब बस 2 साल हो गए, अभी तक कोई भी यहाँ पे एमएनए नहीं आया पूछने अभी क्या है क्या नहीं है। जी, जब इलेक्शन होता है तो एमएनए भी आता है, एमपीए भी आते हैं, यूसी चेयरमैन, यूनियन काउंसिल का मेंबर और वार्ड का मेंबर भी आता है, लेकिन जब जीत जाते हैं तो ये कहते हैं कोई नहीं आता, पानी गंदा पीने पे इस्तेमाल मजबूर हैं और इस हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना है। घर में बच्चे बीमार होते हैं, मजदूरी करते हैं और जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि बच्चे गैस्ट्रो का शिकार होकर हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। ये वो हालात हैं जो कि मुल्तान के बासी फेस कर रहे हैं, लेकिन ना तो अवामी नुमाइंदों को कोई फिक्र है और ना ही सरकारी जो इदारे बनाए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी है साफ़ पानी फराहम करना, वो बिल भी लेते हैं, वो भी इस पर काम नहीं कर रहे। हमारे साथ रहेगा, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके शाहखुरम में। जैसा कि हमने पानी की सूरत हाल के हवाले से शहरियों की राय ले रहे हैं, तो उस हवाले से हर इलाके में एक इशू सामने आ रहा है, वो ये है कि साफ़ पानी नायाब है, कई दूर जाना पड़ता है, घरों से दूर जाना पड़ता है साफ़ पानी के हसूल के लिए। कितना मुश्किल होता है घर से निकलना, मोटरसाइकिल पर बोतल रखकर फिल्ट्रेशन प्लांट तक जाना, वहाँ पर इंतज़ार करना, और दिन में सिर्फ 24 घंटों की बात करें तो वासा के सिर्फ 24 घंटों में से 4 से 5 घंटे तक पानी की सप्लाई होती है फिल्ट्रेशन प्लांट पर। उसके बाद फिल्ट्रेशन प्लांट बंद रहता है, जिस पर शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर मकीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और उसके साथ साथ क्या मुतालबा करते हैं, ये भी उनसे जानेंगे। अच्छा भैया बताइएगा, आपके इलाके में पानी का इशू है, फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ पर मौजूद नहीं है, कितनी दूर जाते हैं पानी भरने के लिए और क्या मुतालबा करेंगे? भाई हम तो ये कहते हैं कि इधर फिल्टर लग रहा था, प्लांट लग रहा था दरबार के साथ, लेकिन उधर से हटा दिया गया है। अब किसने हटा दिया?
बस ये लोग जो हैं उन्होंने हटा दिया, अब पता नहीं कौन है, लेकिन मसला ये है कि अब हमें बड़ी परेशानी है पानी की। अच्छा, पानी भरने के लिए कहाँ जाते हैं आप? अभी हमारे को इधर जाना पड़ता है, MDA जाना पड़ता है पानी। ये चौक जहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर है, रोजाना जाते हैं वहाँ? हाँ जी, वहाँ से पानी भर के लेके आते हैं, फिर जाके अपने बच्चों को साफ पानी पिलाते हैं। सारे इलाके में कोई फिल्टर प्लांट नहीं है जहाँ पे आप पानी भर लें, लाजमी MDA जाना पड़ता है क्या? नहीं, इधर 14 नंबर भी है, लेकिन उधर इतना पानी साफ नहीं है, लेकिन वो वाला पानी ज़रा फिर भी साफ है, तो हमने तो अपने बच्चों को देख। जो यहाँ पर 14 नंबर पर वासा का फिल्टर प्लांट है उसका पानी भी साफ नहीं है। हाँ जी, उधर का पानी भी साफ इतना नहीं है जितना उधर से MDA वालों का साफ है, वो ज़रा सही है पानी, इनका भी इतना साफ नहीं है। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि जाना के शहरी ये कह रहे हैं कि यहाँ से शाह खुरम के इलाके से जाना पड़ता है MDA चौक पर, वहाँ से पानी भर कर लाना पड़ता है। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला है और रोज़ाना सोच सकते हैं कि कितनी अजियत का सामना करना पड़ता होगा। और भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा भैया, आप तो जान गए, यकीनन घर वाले आपको भेजते होंगे पानी भरने के लिए, कैसे फील करते हैं जब बोतल उठा के जा रहे होते हैं? बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल होता है। बहुत ही मुश्किल होता है। बस क्या करें, मजबूरी है, अब दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। अब तो पेट्रोल भी शार्ट हो गई है बहुत। पेट्रोल भी नहीं है और बाइक पर जाना पड़ता है पानी पीने लेने के लिए। अच्छा, जो घर में पानी आता है तो वो कैसा होता है? बस वो सही नहीं है ना स्मेल आती है? जी, बस स्मेल आती है, और वो बस फिल्टर से ही सही पानी है जो पीते हैं। वो तो वैसे ही यूज़ करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या घर सफाई के लिए, वो इस्तेमाल के लिए पीने के काबिल नहीं है, आप सिर्फ उससे नहाने के लिए। हाँ, सिर्फ नहाने के लिए। बिल आता है वासा का? बिल्कुल आता है, बिल भरते हैं वासा। वासा का बिल आता है, बिल पे करते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि जो वाटर सप्लाई का पानी आता है जिसके बारे में वासा कहता है कि 400 से 500 मीटर गहराई से पानी निकालते हैं, वो ये कहना है कि पीने के काबिल नहीं होता। वो ये MDA चौक पर जाकर वहाँ से पानी हासिल करते हैं और उसके बाद अपने घर में वो इस्तेमाल करते हैं। यही बात है, यही मसला बार बार शहरी उठा रहे हैं कि यहाँ पर फिल्टर प्लांट लग रहा था लेकिन अभी तक नहीं लगा। दावा किया गया था, वादा किया गया था, लेकिन वो वादा ना जाने कहाँ चला गया जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। मज़ीद भी जो इसके आसपास इलाके हैं, 14 नंबर चुंगी के खूनी बुर्ज के इलाके या दीगर जहाँ पर जो शहरी रहते हैं वहाँ भी यही मसाइल का सामना है और इस हवाले से यही शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि उनके घरों में पानी साफ पहुंचाया जाए अगर वासा बिल लेता है। हमारे साथ रहेगा, मजीद भी शहरियों से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि पानी के हवाले से हम शहरियों की राय ले रहे हैं और इस हवाले से मुल्तान के बासी, शहर उलिया के बासी काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। गैस्ट्रो का मर्ज़ है, बढ़ता जा रहा है, सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना शहरी हस्पतालों का रुख कर रहे हैं। उसके बाद गैस्ट्रो, जैसे कि गर्मी की शिदत में इजाफा होता है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और पानी साफ़ नहीं होता तो पेट के अमराज फूट पड़ते हैं और इस वजह से बच्चे भी मुतासर होते हैं और बुज़ुर्ग शहरी भी। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस B-E का जो मर्ज़ है उसकी रेशो में कई गुना इजाफा हुआ है और हेपेटाइटिस A के मरीज़ भी सामने आ रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? महकमा सेहत ज़िम्मेदार है, वासा ज़िम्मेदार है, हुकूमत ज़िम्मेदार है या कोई और महकमा? लेकिन शहरी सवाल पूछते हैं कि उनको साफ पानी क्यों नहीं दिया जा रहा जो कि उनका बुनियादी हक है। हमारे साथ इस इलाके के मुकामी डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि उनके पास किस किस्म के मरीज़ आते हैं, किस कैटेगरी के मरीज़ आते हैं और जो साफ़ पानी ना मिलने के बायस आजकल क्या रेशो चल रही है। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपके यहाँ पे क्लिनिक भी आपका, तो क्या समझते हैं कि इस इलाके में जो मरीज़ आते हैं तो क्या रेशो आ रही है गैस्ट्रो हेपेटाइटिस की? ज़्यादातर यहाँ पे गैस्ट्रो के पेशेंट्स हैं और हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं ज़्यादातर। तो उसकी मेन वजह यही है कि पानी साफ़ नहीं है। अगर यहाँ पे हमें क्लिनिक पे भी हम देखा है, अगर पानी भर के कूलर में रखा जाता है तो थोड़ी देर के बाद देखें और उसका रंग पीला हो जाता है। पानी जो आता है घर में अगर उसको कुछ देर रखें तो उसका रंग पीला हो जाता है और वो शहरी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद गैस्ट्रो का शिकार होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो आप क्या मशवरा देते हैं जो आपके पास मरीज़ आते हैं? जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट जो यहाँ से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें बंदे को जहाँ से स्पेशली वहाँ से कैन लेके वहाँ से भर के आना पड़ता है, वरना यहाँ से पीने का पानी बिल्कुल जो है ना पीने के काबिल नहीं है। जी, पीने का पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। इनका ये कहना है कि 2 से 3 किलोमीटर दूर है फिल्ट्रेशन प्लांट, वहाँ पर जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब लास्ट में बता दीजिएगा, अभी मसला इस इलाके का है कि पानी तो साफ़ नहीं आता, लोग नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वही पानी, खाना पकाने में भी वही इस्तेमाल होता है, फिल्टर प्लांट हुआ तो चलो पानी पीने के इस्तेमाल होता है। क्या मशवरा देंगे? उबाल के पानी पीना चाहिए, उबाल के इसको इस्तेमाल करना चाहिए? बेहतर तो ये है कि उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इतना कौन वो करता है। यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए जो
यहाँ के इलाके की ज़रूरियात पूरी कर सके। इसका एक ही हल बताया जा रहा है कि फ़िल्टर प्लांट होना चाहिए या फिर इस इलाके की जो बुसीदा लाइनें हैं उनको सही किया जाए। भैया आप बताइएगा, आपके घर में कैसा पानी आता है? वासा वाला पानी इस्तेमाल करते हैं घर में? वासा का पानी है नहीं इधर। पानी है ही नहीं, बिल आता है? बिल भी आता है। बिल आता है, पानी नहीं आता, इसकी क्या वजह है? अल्लाह को पता क्या वजह है। कंप्लेंट किया आपने? कंप्लेन भी नहीं की, कोई सुनता ही नहीं है। सुनता ही नहीं है। जिनको वोट दिया था वो भी नहीं सुनते? कोई नहीं सुनता। किसको वोट दिया था? इसको दिया बल्ले को, बल्ले को वोट दिया था। अच्छा ये बताएंगे फ़िल्टर प्लांट घर से कितना दूर है? काफ़ी सारा दूर है, 14 नंबर इधर आगे तक। तो रोज़ाना टाइम निकाल के बाइक पे जाते हैं? नहीं, भाड़ के नहीं, यही इस्तेमाल करते हैं जो है घर का। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि वही पानी इस्तेमाल करते हैं जो आता है। कहीं जाना होता है तो कभी चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शहरी हम देखते हैं कि सुबह सवेरे मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, सामने कैन रखते हैं और उसके बाद वो आगे चलते हैं। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे और इस हवाले से उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये शाह खुर्रम का इलाका है और यहाँ पर जो मकीन है वो शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर फ़िल्टर प्लांट नहीं है, जिसके बायस उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुल्तान की 148 किलोमीटर से जो ज़्यादा सीवेज लाइनें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, वो वाटर सप्लाई के पानी के साथ मिक्स हैं। इस तरह पानी इस्तेमाल किया जाता है, भर कर लाया जाता है और यही पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद शहरी गैस्ट्रो का भी शिकार होते हैं, हेपेटाइटिस का भी शिकार होते हैं, गुर्दों के अमराज का भी शिकार होते हैं और इसकी रेशो में दिन ब दिन इजाफा नज़र आ रहा है। और हम मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे, हुकाम बाला से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आवाम तो ये कह रही है कि उनको पानी साफ मुयस्सर नहीं है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने पहले सेगमेंट में बात की, शहरियों से साफ़ पानी के हवाले से बात की, शहरियों की शिकायत भी काफ़ी ज़्यादा थी और इस पर हम बात करने के लिए वासा हेड ऑफिस में पहुंचे हैं। इस वक्त हम एमडी वासा नसीम खालिद चांदी साहब के साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, जो शहरियों के खदशात हैं, शहरियों के मुतालबात हैं, वासा कितने उस पर पूरा उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने में किस हद तक कामयाब हो रहा है और वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शहरी कहते हैं, पहला गिला शहरियों का बता देते हैं आपको कि वो कहते हैं बिल आता है वासा का लेकिन साफ़ पानी नहीं आता। इसकी मेन वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मेन वजह यह है कि हमारा जो नेटवर्क है वाटर सप्लाई का वो कोई 1450 किलोमीटर का है। उसमें कोई 800 किलोमीटर डिक्लेयर हो चुका है कि ये आउटलेप्ट हो चुका है और इसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने एक स्कीम बनाई हुई है, 1 बिलियन की है, जो आलमोस्ट 350 किलोमीटर हमने इसको रिप्लेस करना है। इसके हमारे ट्यूआर्स अप्रूव हो चुके हैं, एडमिन अप्रूवल इसकी हो चुकी है, इसके कंसल्टेंट्स की जो प्रोसेस है वो जारी है और होपफुली ये अगस्त में इस पे काम शुरू हो जाएगा। ये मेरी स्कीम एडीपी में प्रिंट हो चुकी है नेक्स्ट फिनंशियल ईयर में और अगस्त में इस पे काम शुरू होगा। और जो मेरे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल पाइप्स हैं, जहाँ से मिक्सिंग की शिकायतें आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर रिमूव हो जाए। जैसे आपने बताया कि तकरीबन 800 किलोमीटर का जो एरिया है, जो सप्लाई लाइन है, सीवेज की लाइन है, वाटर सप्लाई की लाइन है, यकीनन कई साल पुरानी है और हर हुकूमतों में बजट के भी काफ़ी वासा को इशू रहे हैं। रिकवरी का सेटअप भी आपने स्टार्ट किया ताकि इदारा सेल्फ रिकवरी से अपना इदारा चला सके। शहरियों की तो आप यही कहते हैं कि सेल्फ आप अपनी रिकवरी बेहतर करने के लिए, अपना इदारा चलाने के लिए बिल भेजते हैं, सर्विसेज भी फराम कर रहा है वासा। शहरी शिकायत करते हैं कि बिल आता है, साफ़ पानी आता। अब ये कितना अरसा लगेगा मज़ीद? अब ये स्कीम आ जाती है तो कितना अरसा हम कह सकते हैं कि ये मामला कुछ हद तक हल हो जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है फंडिंग पे। अगर मुझे 1 साल में इसकी फंडिंग कर दी जाए तो मैं 1 साल में ही ये लाइंस रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर उसकी फंडिंग 2 ईयर्स पे अगर ये स्ट्रेच हो जाती है या एक्सटेंड होती है तो डेफिनेटली फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ, देखिए मेरा जो बिज़नेस प्लान है ना, इस वक्त जब मैंने कैलकुलेशन की 10 मरले के ऊपर, 10 मरले का इस वक्त मैं बिल ले रहा हूँ वाटर सप्लाई के हवाले से, सिर्फ 100 रुपया है। उस 100 रुपये को जब मैं गैलन पे तकसीम करता हूँ तो 1 पैसा 1 गैलन के हिसाब से निकलता है मेरा। अब ये बिज़नेस प्लान भी तो देखे ना, और लोग वो 1 पैसा 1 गैलन देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं इस तवज्जो से आवाम से भी अपील करता हूँ कि हमारे साथ तावन करें। हमारे टैरिफ बड़े लो हैं, आप यकीन करें 3 मरले का जो टैरिफ है
या जो बिल आता है वो 21 रुपये आता है। मेरे रिकवरी स्टाफ जब जाता है 21 रुपये लेने के लिए, वो देते नहीं हैं। वो कहते हैं जब 300-400 बढ़ बनेगा फिर हम बिल देंगे। तो 300 रुपये बनने के लिए उसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं। और फिर मेरा प्रॉब्लम यकीनन है। मैं सिर्फ ये एक वजाहत करना चाहूँगा कि जो 100 रुपये में आप सर्विसेज क्या क्या फराम करते हैं? 100 रुपये में सिर्फ मैं कह रहा हूँ ना कि वाटर सप्लाई की घर तक में हम वाटर सप्लाई की सर्विसेज दे रहे हैं। सीवरेज का लेता है, सीवेज का लेता है। अच्छा, उसमें यह है कि मैं आपको बता दूं कि मेरी इस वक्त 6.25 करोड़ की मेरी सैलरीज हैं और 4 करोड़ का मेरा मैपको का बिल आता है। 4 करोड़ रुपए आप सिर्फ मैपको को पे करते हैं, 6 करोड़ अपने मुलाजमीन को पे करते हैं और वो हर महीने पे करना होता हर है। महीने पे करता है। ये हर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, साल की बात नहीं कर रहा। फिर मेरा जो M&R है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो इसके अलावा है। अगर इसको आप टोटल करें ना, ये वो 130-140 मिलियन बनता है। और जबकि मेरे पास जो रिकवरी आती है, जो कस्टमर्स हमें पे कर रहे हैं, वो एट द मोस्ट 40 मिलियन है। तो मेरा आप ये देखें शॉर्ट फॉल मेरा कितना आ रहा है। फिर 4 करोड़ के करीब आपके जो बिल की रिकवरी है। अंदाज़ा आपके कितने कस्टमर हैं मुल्तान में अगर हम कहें तो? इस वक्त मेरा जो टोटल कस्टमर है, अगर आप वाटर सप्लाई का सीवेज का मिला लें, वो बन जाता है 3,51,000। 3,51,000 घरों में कनेक्शन है वाटर सप्लाई का और सीवरेज का, और रिकवरी सिर्फ 4 करोड़ तक है। उसकी वजह यह है कि हम अपना बिज़नेस प्लान लेके गए थे ऊपर सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, पंजाब लेवल के ऊपर। हमारा बिज़नेस प्लान अप्रूव नहीं हो रहा। उसमें मैंने ये प्रपोज़ किया था कि मुझे 3.5 टाइम्स मुझे टैरिफ बढ़ा दिया जाए। गवर्नर बॉडी ने वो टैरिफ बढ़ाया हुआ है, पिछले साल से बढ़ाया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं कर रही। इसकी वजह से अगर ये मेरा टैरिफ अप्रूव हो जाता है तो मुझे ना तो गवर्नमेंट की सब्सिडी की ज़रूरत है और ना ही मुझे किसी हेल्प की हम ज़रूरत है। कह सकते हैं कि वासा का टैरिफ सबसे कम है। चाहे हम मैपको की बात कर लें, सुई गैस की बात कर लें या वेस्ट मैनेजमेंट दीगर इदारों की बात करें, तो वासा सबसे कम टैरिफ वसूल कर रहा है। ये भी है, साथ ये भी है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा कम जो टैरिफ है वो मुल्तान का है। और मैं ये कहता हूँ, मैंने गवर्नमेंट को ये कहा है कि अगर आप मुझे टैरिफ मुझे एट पार अगर फैसलाबाद के बराबर भी कर दें तो मैं सेल्फ सस्टेनेबल हो सकता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट उसकी परमिशन हमें नहीं दे रही। इसकी वजह से गवर्नमेंट हमें फिर सब्सिडी देती है। हम सब्सिडी भी चल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, हमारा ये जो बिज़नेस प्लान है इसको अप्रूव कर दें और हम फिनंशियली सस्टेनेबल हो सकते हैं। यकीन है इसमें शहरियों को भी जिम्मेदारी अदा करना होगी, क्योंकि जब बिल पे नहीं होगा, इदारे के पास पैसे नहीं होंगे तो कैसे चलाया जा सकेगा। सर, फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से बात करें तो मसाइल ये आ रहे हैं कि शहरी कहते हैं कि दुरानियाँ कम है और कुछ जगहों पर हम गए हैं तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं लेकिन वो बंद हैं। तो इसके बारे में इदारा कहते हैं ये वासा के नहीं है, कॉर्पोरेशन के, तो ये क्या स्टोरी है? देखिए, मेरे जो वासा के हैं ना वो हैं 63 और शहर में 84 और फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हैं। अब जो एक आम आदमी है ना, जो फिल्ट्रेशन प्लांट पे जब जाता है वो बंद पाता है, वो ये समझता है शायद ये वासा की बेबी है, हालांकि वो हमारी बेबी नहीं होती। तो ये ख्याल ये किया जाता है कि ये वासा ही इसको सब जितने भी फिल्ट्रेशन वाटर एंड सीवेज के हवाले से वासा ही है, वो हमारे नहीं है। मेरे जो 63 हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं। एक हम अभी कुछ इलाकों में गए थे, शाह खुरम के इलाकों में एक फिल्ट्रेशन प्लांट था, उसके बैकग्राउंड में एक पंप भी है, वो कई अर्से से बंद है। शहरी कहते हैं कि ये बनाया गया, पानी ख़राब है, इसको बंद कर दिया गया। तो इस तरह की जो शिकायत आई थी, शमशाबाद के इलाके में शिकायत थी कि वहाँ पर मिक्सिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह की जो पॉइंट्स हैं उनको सही करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा सकते? देखिए, जो मेरा फिल्ट्रेशन प्लांट है ना वो अंडरग्राउंड पानी नहीं ले रहा, वो ट्यूबवेल के साथ अटैच है। जहाँ मेरा वाटर वर्क्स है उसके साथ मेरा फिल्ट्रेशन प्लांट है। जैसे मेरा ट्यूबवेल चलता है वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी चलता है, लोग वहाँ से पानी भरते हैं। जो अंडरग्राउंड इसके गोल्डन पंप के साथ या लाल पंप के साथ लगे हुए हैं वो फिल्ट्रेशन प्लांट मेरे नहीं है, वो कॉर्पोरेशन के हैं। कॉर्पोरेशन के अंडर है। सेकंड से ये बताएगा कि आपने जिस तरह बताया कि शहरी जितना तावन वास्ता के साथ कर रहे हैं, जितनी रिकवरी हो रही है वो भी आपने बता दी। सेकंड ये हमें बताएगा कि जो अभी हालिया बजट आने वाला है, क्या मुल्तान में मज़ीद फ़िल्टर प्लांट लगेंगे? 63 या 62 फिल्ट्रेशन प्लांट मुल्तान की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा की डिमांड शहरी करते हैं। वो कहते हैं काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो कितनी आप समझते हैं कि आपके पास ADP में कोई फिल्ट्रेशन प्लांट की स्कीम भेजी है या वाटर सप्लाई की स्कीमों में? ADP में जो फिल्ट्रेशन प्लांट है ना वो तो कुछ 4 हैं, उसकी हम टेंडरिंग कर रहे हैं। और कुछ लेकिन हमें जो MNAs हैं उनकी ग्रांट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो SDGs के हैं, वहाँ MNA हमें कोई दिए हुए हैं फिल्ट्रेशन प्लांट। इस तरह से STPS
जो CDP है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो MPS की ग्रांट से आते हैं। वो हमें सजेस्ट करते हैं आप फिल्ट्रेशन प्लांट दें। लेकिन अगले माली साल में जो अनसर्ड एरिया है, मेरा काफ़ी सारा एरिया अनसर्ड है। सीवरेज का मेरा अनसर्ड एरिया 45% है, और अगर वाटर सप्लाई के मद में देखें तो मेरा अनसर्ड एरिया जो है वो 35 है, ये 45% है। अच्छा, उसके लिए मैंने एक स्कीम प्रपोज़ की है जो इंशाल्लाह वो प्रिंट हो जाएगी ADP बुक में। उसमें यह है कि वो 30 करोड़ की एक स्कीम है अनसर्ड वाटर सप्लाई फॉर अनसर्ड एरियाज़। उसमें लोगों को फिर हम फैसिलिटी देंगे और इससे कोई 8 से 10% हमारी कवरेज और बढ़ जाएगी। 8 से 10% मतलब इसको दीगर यूसेस तक इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा और उनको वाटर सप्लाई की जो सहूलत है वो मुयसर की जाएगी। सर ये बताइएगा कि हम मुलाजमीन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। स्टाफ आपके पास कितना है वाटर सप्लाई के हवाले से? नेटवर्क आपने बताया 13 लाख के करीब किलोमीटर के करीब है मुल्तान शहर का, तो उसके लिए स्टाफ भी यकीनन आपको चाहिए होता है, और वो स्टाफ की ट्रेनिंग, स्टाफ को वो सहूलियात फराम करना, रिस्क लोन्स फराम करना, क्योंकि सीवेज में आपके सीवेज लाइनों में हम देखते हैं कि आपके जो सीवर मैन जाते हैं वो काम कर रहे होते हैं, काफ़ी मुश्किल टाइम होता है, जब बारिश आती है तो पानी जमा हो जाता है। तो इसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, मेरी टोटल स्ट्रेंथ है कोई 2000 पर्सनस की है, 1 स्केल से लेके 20 स्केल तक। उसमें जो मेरा वैकेंट्स पोस्ट हैं वो 544 के करीब है। 544 सीटें अभी वासा को मज़ीद चाहिए, जो कि खाली हैं, जो कि ज़रूरत है। तो उसमें गवर्नमेंट का बैन है। एक तो ये है कि बैन की वजह से हम रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि अगर हम बैन लिफ्ट भी करवा लें तो फिर उनको तनख्वाहें कहाँ से देंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बजट जो है ना वो डेफिसिट पे है। मेरा बजट 437 मिलियन का इस वक्त डेफिसिट में मैं जा रहा हूँ। तो उसका एक हल है, या हुकूमत आपकी मदद करे या सेल्फ रिकवरी। एग्जैक्टली, मुझे मेरा बिज़नेस प्लान अप्रूव कर दे गवर्नमेंट। मुझे गवर्नमेंट की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं चाहिए। मैं फिनंशियली सस्टेनेबल हो सकता हूँ। इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि यकीनन अदारे को मसाइल का सामना है, बजट के मसाइल जिस तरह आप बता रहे हैं, तो यकीनन इस महदूद वसाइल में शहरियों को 100% तो कोई भी सहूलत फराहम नहीं कर सकता। शहरियों के तो मुतालबात बढ़ेंगे, और जिस तरह कॉर्पोरेशन के भी फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, आपके भी हैं, तो शहरियों को ये भी नहीं पता कि किसका प्लांट है। वो ब्लेम वासा को करते हैं क्योंकि वासा का बिल आता है। तो इस सारे लम्हात में जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं उनके पास भी स्कीमें आती हैं, MDA आपकी मीटिंग्स भी होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर कोई इस तरह की मुतालबात रखे गए हैं कोई आने वाली स्कीमें? जी, मैंने इनको ये कहा था कि आप ये जो शहर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो 84 प्लांट्स हैं, मैंने इनको एक एस्टीमेट दिया हुआ है, और मैंने कहा जी आप हमें इसके पैसे जमा करवा दें, ये इसकी हम रिपेयर करके, वो सारे बंद पड़े हुए हैं, कई तो अबंडेंट हो गए हुए हैं, कईयों का तो सिर्फ और सिर्फ कमरा रह गया, बाकी कुछ भी नहीं रह गया। तो मैंने कहा जी आप मुझे ये पैसे दे दें, तो इसको इनकी मैं ओवरहालिंग करवाता हूँ, इनको रेस्टोर करवाता हूँ और अपने ज़िम्मे डालता हूँ, इनको मैं रन करूँगा। तो वो चूँकि अभी तक पैसे नहीं दे रहे, शायद उनका भी अभी प्रोसेस जो कॉर्पोरेशन के प्लांट आपके पास आ जाए, वो फंड फराम किया जाए, तो तादाद 150 तक पहुँच जाएगी, और 150 मेरे ख्याल में मुल्तान की यूसेस के लिए काफ़ी हो जाएंगे। एक यूसेस में 2 प्लांट हो जाएंगे। हाँ, काफ़ी देखें ना, फिर हमारा नेटवर्क भी है वाटर सप्लाई का कंबाइंड विद फिल्ट्रेशन प्लांट, तो काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल सकता है। एंड में क्या पैगाम देंगे मुल्तान के बासियों को जो आपको बिल पे करते हैं और गिला भी साथ करते हैं, और आपने भी उनको गिला बताया अपना, तो पैगाम क्या देंगे? बस यही पैगाम है कि जो एक तो बिलिंग की अदायगी करें, रेगुलरली करें। दूसरा ये है कि थोड़ा सा ये ताउन करें, सिविक सेंस बढ़ाएं कि जो सॉलिड वेस्ट है वो हमारे सीवर में आ जाता है, तो लोग जो है ना वो शापर में अपना गांद बांध के तो हमारे गटर लाइनों में डाल देता है। वहाँ से फिर हमारी जो लाइनें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और उस वजह से फिर हमारा O&M है वो बढ़ जाता है। तो शहरों से ये अपील है कि आप थोड़ा सा अपना एक तो सेप्टिक टैंक बनाएं, हर घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। जो वेस्ट है आपका पहले सेप्टिक टैंक में जाए, उसके बाद सीवर में है। आमतौर पे मैंने डाउनटाउन के एरियाज़ में मैंने देखे हैं कि वो सेप्टिक टैंक की बजाय डायरेक्ट जो है वो थ्रो करते हैं हमारे सीवर में, जो कि सही नहीं है, बाद में वो ब्लॉकेट का सबब बनते हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि गारबेज का ख्याल रखें, और तीसरा ये है कि जहाँ नालियाँ हैं उन नालियों के आगे अगर गली ग्रेटिंग बना दी जाएँ और उसको फिर मॉनिटर किया जाए, उसके आगे जो भी फ्लोटिंग मटीरियल है
वो जैसे ही आगे गली ग्रेटिंग के आगे आए उसको साफ़ कर दिया जाए। होता ये है कि वो गली ग्रेटिंग कारपोरेशन वाले, ये हमारा काम नहीं है, ये है बुनियादी तौर पे मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का। लेकिन होता ये है कि गली ग्रेटिंग वो लगाते हैं, ये आवाम जो है ना उसको तोड़ देती है, और जो उस नाली में फ्लोटिंग मटेरियल है वो सीधा सीधा सीवर में चला जाता है, आगे जाके ब्लॉकेट का सबब बनता है। जब ये डिस्पोजल स्टेशन पे पहुंचते हैं, मेरे रूटर्स में जाके फंसते हैं, वहाँ मशीनरी डैमेज करते हैं। तो ये मेरी इस्तदा है आवाम से कि जी इस तरह इसका ख्याल रखें। सर आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने एमडी वासा का मौक़िफ़ जाना, शहरियों का मौक़िफ़ जाना, मुल्तान के बासियों ने जो मसाइल बताया, उसके अलावा वासा ने अपने जो वासा हुकाम एमडी वासा यहाँ हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपने मसाइल बताए। तो यकीनन दोनों साइड पर काम ज़रूरी है। जब तक अदारों के पास फ़ंड नहीं होगा, बजट नहीं होगा, तो उस तरह शहरियों की खिदमत नहीं की जा सकती, उस तरह शहरियों को साफ़ पानी फराहम नहीं किया जा सकता। जब तक शहरी बिल अदा नहीं करेंगे तब भी मसला जूं का तूं रहेगा। तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से अपने मेज़बान बिलाल नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।